तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है लखनऊ की, जहाँ रामलाल अपनी पत्नी हेमलता के साथ रहता था। रामलाल और हेमलता, उनके 2 बच्चे सोनू और सोनी थे। ये परिवार बहुत ही गरीब था। इनके लिए एक वक्त की रोटी भी कमाना बहुत ही कठिन कार्य था। रामलाल और उसकी पत्नी दिन रात मजदूरी करते थे, जब जाकर वह पूरे दिन का खाना इकट्ठा कर पाते थे। एक दिन रामलाल की पत्नी उससे कहती है, ऐसा कब तक चलेगा जी? आजकल बेलदारी में भी इतना पैसा नहीं मिलता कि हम पूरे दिन का खाना खरीद सके। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी खुराक भी बढ़ रही है, वो अक्सर भूखे रह जाते हैं। मुझसे यह गरीबी का हाल नहीं देखा जाता। आप कुछ और काम देखिए। तू ही बता दे मुझे, मैं क्या काम करूं? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। कितनी जगह मैंने काम की तलाश करी है, बेलदारी के अलावा मुझे और कोई काम नहीं मिला। मैं मान रहा हूं कि मैं तुम लोगों का पेट ठीक से नहीं भर पा रहा हूं, लेकिन मैं भी क्या करूं? कहां जाकर मरूं? बता, जब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा तो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? मैं तो सिर्फ आपको कोशिश करने के लिए कह रही हूँ। आप ऐसे मरने की बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप ही तो हमारा एक सहारा है, जिसकी वजह से हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। अगर आप ही चले गए तो हम कैसे जिएंगे आपके बिना? और इन बच्चों के बारे में भी तो सोचिए। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रामलाल और उसकी पत्नी बेलदारी के काम से हटा दिया गया था। तभी दोनों परेशान होकर मालिक के पास जाते हैं। मालिक, हमसे क्या गलती हो गई जो आपने हमें काम से निकाल दिया? अरे नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। अब हम मशीन लेकर आ गए हैं तो हमें मजदूरों की जरूरत नहीं है। रामलाल और हेमलता दोनों सदमे में आ जाते हैं। रामलाल सोचकर पागल सा हो रहा था कि अब वह कैसे क्या करेगा। उसके बच्चे बीवी भूखे रह जाएंगे। हेमलता भी बहुत परेशान थी कि वह अब अपने बच्चों को रात को क्या खिलाएगी। रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, एक काम करो हेमलता, तुम घर जाओ बच्चों के पास, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। अजी आप क्या करेंगे? मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा, तुम घर जाओ। फिर हेमलता घर आ जाती है। रामलाल गांव में घूमता है काम की तलाश में, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह एक जगह बैठ जाता है। रात होने को ही होती है। रामलाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी ले जा सके। लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आता, वह गांव के प्रधान को देखता है कि वह पकवान लेकर जा रहे हैं। वह मजबूरी में आकर प्रधान से पकवान छीन लेता है। प्रधान यह देखकर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे खाना छीना? तुझे पता नहीं है कि मैं गांव का प्रधान हूँ और ये खाना मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा था। आज उनका कुछ अच्छा खाने का मन था और तूने ये खाना लेकर इसको अपवित्र कर दिया है। तुझे मैं अभी बताता हूँ, रुक। और प्रधान रामलाल को बहुत मारता है। रामलाल अब बुरी हालत में अपने घर जाता है। उसकी बीवी हेमलता उसे देखकर बहुत दुखी होती है और उससे पूछती है, अजी ये आपको क्या हो गया? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? रामलाल अपनी पत्नी हेमलता को सारी बात बता देता है। तब उसकी पत्नी कहती है, उसे बहुत घमंड है ना अपनी अमीरी पर। तुम देखना, भगवान भी सब देख रहा है। उसे भी उसकी गलती का एहसास एक न एक दिन होगा। उसे भी गरीब की भूख का पता चलेगा। कुछ समय बाद रामलाल का देहांत हो जाता है। उसकी दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे और वह मर जाता है। अपने पति को मरते देख हेमलता दुखी मन से बद्दुआ देती है कि जैसे उसका पति भूख से बेहाल होकर इस दुनिया से चला गया, प्रधान को भी उसके लिए सजा मिले। उसे भी गरीब की भूख का पता चले कि गरीब को भूख लगती है तो क्या होता है। हेमलता की बात धीरे धीरे सच होने लगती है। प्रधान का दिन प्रतिदिन कारोबार ठप होने लगता है और वह सड़क पर आ जाता है।
वह भी मजबूर हो जाता है भीख मांगने के लिए। एक दिन प्रधान भीख मांग रहा था, तभी उसको सब देखकर हंसते हैं और कहते हैं, देखो देखो, ये तो वही प्रधान है जो लोगों पर अत्याचार करता था। आज इसकी भगवान ने कैसी हालत कर दी है। दूसरों की गरीबी का मजाक बनाता था ना, आज ऊपर वाले ने इसको भिखारी बना दिया। प्रधान सबकी बातें चुपचाप सुनता रहता है और अपने किए पर बहुत पछताता है कि उसने गरीबों की कभी कोई मदद नहीं की और ना ही उनके हालातों को समझने की कोशिश की। वह लोगों से भीख भी मांगता था तो भी लोग उसे भीख देना जरूरी नहीं समझते थे। कभी कभी कोई तरस खाकर उसे खाना दे दिया करता था। एक दिन प्रधान जा रहा था तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। फिर वह एक दुकान वाले को देखता है कि वह सामान लेकर जा रहा था, तो उससे वह वो सामान छीन लेता है। सदमे में उस आदमी के सीने में दर्द उठ जाता है और वो गिर जाता है, जिस वजह से उसको चोट आ जाती है और वह तुरंत ही मर जाता है। पुलिस प्रधान को पकड़ के ले जाती है उस आदमी की मौत के इल्जाम में। जब प्रधान को जज के सामने पेश करते हैं तो वो कहता है, जज साहब, मैंने उस आदमी को नहीं मारा, मैं मजबूर था। मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं भूख से तड़प रहा था। मैंने उस आदमी पर खाना देखकर उससे खाना छीनने की कोशिश करी। छीना झपटी में उस आदमी को चोट लग गई और वो मर गया। मैंने जानबूझकर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, लेकिन इसमें मेरी ही गलती है। मैं अच्छा खासा गांव का प्रधान था। मैंने भी अपने गांव के एक मजदूर आदमी की भूख को नहीं समझा था और उसे बुरी तरह मारा, जिसके कारण वो आदमी कुछ समय बाद चल बसा। शायद उसके और उसके परिवार वालों की बददुआ मुझे लग गई कि मेरा दिन प्रतिदिन काम ठप हो गया और मैं सड़क पर आ गया। मजबूरन मुझे भीख मांगनी पड़ी। आप मुझे चाहे जो भी सजा दें जज साहब, पर मैं आपसे बस यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस देश में कोई ऐसा कानून बनाए कि लोग गरीब की भूख को समझे और उसे कुछ खाने पीने को मिल जाए, या हमारी गवर्नमेंट इस भूख को समझे और गरीबों की मजबूरी को समझे और उन्हें समय पर कुछ न कुछ खाने को मिले या उन्हें कोई कामकाज मिले, जिससे किसी को भी गरीबी के कारण ना तो चोर बनना पड़े और ना ही मरना पड़े। फिर जज ये सब सुनकर प्रधान को रिहा कर देते हैं और कहते हैं, मैं सब गरीबों की तो मदद नहीं कर सकता, पर जो मेरे आसपास है उनकी जरूर करूंगा और आज से ही शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर हमारी यही विनती है कि प्लीज जितनी हो सके गरीबों की मदद करें। आपकी एक छोटी सी मदद भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।